मुजफ्फरपुर के कोर्ट परिसर में मौजूद बजरंगबली का मंदिर। इस मंदिर में इस वक्त शहर की एक नामी वकील माथे पर त्रिपुंड लगाए भक्ति पूर्वक खड़े हैं, जबकि बाकी के वकील पंडित जी की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के बीच एक जनेऊ को पवित्र कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण का सिलसिला पूरा होता है और भगवान बजरंगबली के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने के बाद वकील साहब पूरी आस्था से जनेऊ धारण कर लेते हैं। वैसे तो यज्ञोपवीत, उपनयन या जनेऊ संस्कार हिंदुओं की एक प्रचलित धार्मिक परंपरा है, लेकिन यहाँ कोर्ट परिसर में चलते इस जनेऊ संस्कार के अलग ही मायने हैं, क्योंकि ये जनेऊ वकील साहब पूरे 12 साल के बाद दोबारा उन्हीं रीति रिवाज के साथ धारण कर रहे हैं, जिस तरह कभी बचपन में उनके घर वालों ने उन्हें जनेऊ संस्कार के दौरान इसे धारण करवाया था। अब आप सोचेंगे कि आखिर वकील साहब को पूरे 12 सालों के बाद दोबारा जनेऊ धारण करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, या फिर क्यों आज से 12 बरस पहले उन्हें अपना जनेऊ उतारने की जरूरत पड़ी थी। आखिर जनेऊ धारण करने का उनके अपने पेशे यानी वकालत से क्या लेना देना है, और सबसे अहम ये कि आखिर ये सब कुछ अदालत परिसर के मंदिर में क्यों हो रहा है। 12 साल बाद वकील साहब के दोबारा जनेऊ धारण करने के पीछे एक ऐसी कहानी, या यूं कहें कि एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। प्रतिज्ञा एक सच को सामने लाने की, प्रतिज्ञा एक मुर्दा इंसान को जिंदा साबित करने की, और प्रतिज्ञा एक बेगुनाह को जेल से बाहर निकालकर उसे इंसाफ दिलाने की। वैसे तो वकालत के पेशे से जुड़े किसी वकील के लिए इन कामों को करना ना तो कोई नई बात है और ना ही कोई अजीब बात, लेकिन मुजफ्फरपुर के क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एस.के. झा के लिए ये सब कुछ महज एक केस नहीं, बल्कि अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी एक ऐसी बात थी जिसे पूरा करने में उन्हें 12 सालों का वक्त लग गया। आज से 12 साल पहले उन्होंने इसी कोर्ट परिसर में अपना जनेऊ उतारते हुए यह कसम खाई थी कि जब तक एक खास मुकदमे से जुड़ा सारा सच वो दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगी, तब तक वो अपना जनेऊ धारण नहीं करेंगी। आज जब वो सच सामने आ चुका है, उन्होंने दोबारा जनेऊ धारण किया है। बात 4 नवंबर 2012 नेवरी गांव मुजफ्फरपुर की है। मान सम्मान, सच झूठ और इंसाफ नाइंसाफी की इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 12 साल पहले 4 नवंबर 2012 को, जब मुजफ्फरपुर के एक स्कूल टीचर अनंत राम पर उन्हीं के गांव की रहने वाली एक महिला ने रेप का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिकायत करने वाली महिला भी उसी गांव की थी। बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के मामले में आरोपी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस अब अनंत राम के पीछे पड़ जाती है और उन दिनों मुजफ्फरपुर के ही अहियापुर थाने में तैनात दरोगा रामचंद्र सिंह शिक्षक अनंत राम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि अनंत राम शुरू से ही खुद को बेकसूर बताते रहे। अनंत राम बताते हैं कि ये विवाद दरअसल सेक्सुअल अब्यूज या रेप का नहीं, बल्कि पैसों का है, जो कभी उन्होंने अपने ही गांव की रहने वाली उस महिला के पति को उधार के तौर पर दिए थे। लेकिन जब उधार देने के बाद अनंतराम महिला के पति से अपना 1.25 लाख रुपए वापस मांगने लगे, तो महिला के पति और उसके घर वालों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनके खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवा दिया। हद तो ये रही कि महिला ने FIR में रेप का वक्त भी वो लिखवाया जब मारपीट के मामले में पुलिस खुद पहले ही अनंतराम को अस्पताल में भर्ती करवा चुकी थी। यानी शिकायत के मुताबिक अनंतराम ने पुलिस की जानकारी में अस्पताल में रहते हुए ही महिला का रेप कर दिया। जाहिर है मामला झूठ था और अनंतराम की इस कहानी से उनके वकील डॉक्टर S.के. झा भी मुतमईन थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मामला
ट्रायल के स्टेज पर पहुंचा और मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी अहियापुर थाने के दरोगा रामचंद्र सिंह को अदालत में मुलजिम के खिलाफ सबूत पेश करने के साथ साथ अपनी गवाही देने के लिए बुलाया गया। मगर हुआ ये कि गवाही के दिन रामचंद्र सिंह अदालत में पहुंचे ही नहीं। उल्टा उनकी पत्नी की ओर से ये बता दिया गया कि दरोगा साहब की मौत तो 15 दिसंबर 2009 को ही हो चुकी है, यानी केस दर्ज होने के 3 साल पहले। ऐसे में सवाल भी ये आता है कि अगर 2012 में बलात्कार का केस दर्ज होने के 3 साल पहले ही दरोगा रामचंद्र सिंह दुनिया छोड़कर जा चुके थे, तो फिर 3 साल उन्होंने केस का अनुसंधान कैसे किया और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे बने? जाहिर है रेप का मामला संदेहास्पद तो था ही। रेप केस की जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर रामचंद्र सिंह की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। ऐसे में पीड़ित टीचर अनंत राम की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील डॉक्टर S.K. झा ने साल 2012 में ही ये कसम खा ली थी कि जब तक वो अपनी मौत को लेकर झूठ बोल रहे दरोगा रामचंद्र सिंह का सच दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे, तब तक वो जनेऊ धारण नहीं करेंगी। और कुछ इसी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अपना जनेऊ उतार भी दिया था। सितम देखिए कि पूरी कहानी के इतने संदेहास्पद होने के बावजूद लोअर कोर्ट ने टीचर अनंत राम को न सिर्फ रेप के मामले में दोषी करार दिया, बल्कि उन्हें 7 साल की सजा भी सुना दी। और तो और उन्हें इस झूठे केस में ही 6 साल और 9 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जाहिर है यदि दरोगा रामचंद्र सिंह उन्हीं दिनों अदालत में पेश होकर अपनी बात रखते या फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो शायद सच्चाई उसी वक्त सामने आ गई होती। लेकिन दरोगा रामचंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया और उनकी लापरवाही या यूं कहें कि जानबूझकर अदालत से नदारद होने का नतीजा ये हुआ कि एक इंसान के मान सम्मान के दांव पर लगने के साथ साथ उसकी जिंदगी के करीब 7 साल भी सलाखों के पीछे बर्बाद हो गए। हालांकि सच्चाई सामने आने के सिलसिले में पीड़ित टीचर अनंत राम के वकील डॉक्टर S.K. झा ने सिर्फ हाई कोर्ट में अपील दायर की, बल्कि खुद ही अपने तौर पर खुद को मुर्दा बताकर केस छोड़ने वाले दरोगा को भी ढूंढ निकाला। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर किया और अनंत राम को झूठे रेप केस के इल्जाम से आज़ाद करते हुए 23 जुलाई 2018 को बाइज्जत बरी कर दिया। सच जानने के लिए वकील झा डॉक्टर दरोगा रामचंद्र सिंह के गांव पहुंचे और पता लगाया कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि पटना में ही रह रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद पुलिस विभाग से मिलने वाला पेंशन भी ले रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर दरोगा रामचंद्र सिंह ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब खुद रामचंद्र सिंह ही दे सकते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो शायद ऐसा करने के पीछे रामचंद्र सिंह का निजी स्वार्थ हो और वो सच्चाई सामने लाने से बच रहे हों। वैसे दरोगा रामचंद्र सिंह अपनी मौत पर चाहे जो कहानी सुनाए, जानकारों की माने तो उनसे पहले अहियापुर थाने में उन्हीं के हमनाम कोई दरोगा था ही नहीं। यानी रामचंद्र सिंह की हमनाम दरोगा की कंफ्यूजन वाली स्टोरी भी शक के घेरे में है। फिलहाल कोर्ट ने टीचर अनंत राम को तो बरी कर दिया है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि सलाखों के पीछे गुजारी गई उनकी जिंदगी के 7 साल का हिसाब कौन देगा। एक पुलिस अफसर यानी दरोगा रामचंद्र सिंह की इस घनघोर लापरवाही या यूं कहें कि झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में सौंपने के मामले में फिलहाल वकील डॉक्टर S.K. झा ने मानव अधिकार आयोग से फरियाद की है।